वेलकम माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश भी होंगे। तो देखिए ये शुक्रवार के शाम का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं गई थी मार्केट, 1 महीने का ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए गए थे। तो और यहाँ पर देखिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए थे और ये ब्लैक चना है ये भी लेके आए। तो ये अभी थोड़ा मोड़ा सामान को मैं अभी छोटे छोटे सामान जो है वो सबको डब्बे में मैं रख देती हूँ और बाकी सामान जो बड़े बड़े रखना होगा उसे कल रखूंगी। अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखना होगा इसलिए क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है और खाना भी अभी बनाना है। इस तरह सजने लगूंगी करने लगूंगी तो खाना बनाने में बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए बाकी सब सामान को मैं इसी तरह थैले में रख के छोड़ देती हूँ और खाना बनाने चली जाती हूँ। और फ्राइडे का ब्लॉग इतना ही दूर तक है और अब आपसे मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ सैटरडे को। तो सुबह सुबह का ये टाइम है और सुबह सुबह मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। केवल तोरी थे, वो भी बहुत कम थे। तो मैं कही कि अगर चना डाल करके बनाऊंगी तो चना ही पता चलेंगे, तोरी का पता नहीं चलेंगे और सब्जी बहुत कम होंगे। तो मैंने कहा कि चलो तोरी दाल बना देती हूँ और ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, रोटी के साथ और भी टेस्टी लगते हैं। तो इसको देखिए मैं कैसे बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा, लहसुन, मिर्च और तेजपत्ता एक साथ डाल के चटकने के लिए छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर प्याज थोड़ा सा काटी थी उसे भी इसमें डाल दी हूँ और इसे भी थोड़ा सा पकने दूंगी। उसके बाद मैं दाल को इसमें डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा पक गए थे तो ये दाल को मैं डाल दी हूँ। और दाल में मैं राहर मसूर का दाल ली हूँ और उसमें 2 तोरी छील के डाल दी हूँ और 1 टमाटर, नमक, हल्दी बस। और 4 सीटी लगाई थी, पक गए थे, अच्छी तरह से गल गए थे और ये बहुत अच्छे लगे थे खाने में। और यहाँ पर मेरे खाना उना बन गए थे और मैं बेटे को लंच दे करके ऑफिस भेज दी थी। जब तक ऑफिस या स्कूल के बच्चे को घर से विदा ना कर लो स्कूल या ऑफिस के लिए तब तक बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है और उन लोगों को भेज देने के बाद फिर शांति से हम घर के काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन धो ली थी और बर्तन को लगा भी दी हूँ। बर्तन वगैरह सब लगाने के बाद यहाँ पर की भी साफ सफाई करूँगी और सभी ग्रोसरी जो कल लाए थे इसी तरह पड़े हुए थे सबको भी डालूंगी। तो आटा थे, चावल थे, इन सबको डालना था। तो सबके पॉट को भी अच्छी तरह से साफ करना था, साफ करके ही तो डालना होता है, इसलिए मैंने रात में नहीं किया था क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आटा डाल दी हूँ और पॉट को मैंने धो के सूखने छोड़ दिया था। तो अब ये पोंछ पाछ करके मैं इन सबको एक एक करके रखती चली जाऊंगी सबको। और यहाँ पर देखिए आटा तो मैं रख दी हूँ और मैं इसमें चावल रखूँगी। चावल के भी डब्बे को साफ़ किए हुए हैं तो इसको भी केवल अच्छा तरह से अभी पोंछ दे रहे हैं। पोंछ करके इसमें भी थोड़ा सा चावल है और बाकी चावल इसमें डाल दे रही हूँ। और बस फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और जो भी नए फ्रेंड हमारे चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और पूरा वीडियो पे बने रहिए। आगे देखिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है और यूजफुल वीडियो होने वाली है। आगे बने रहिएगा पूरा वीडियो में। और यहाँ पर मैं एक एक सामान, अब ये सबको मैं धो धा के नहीं रखी हुई थी तो ये सबको मैं एक एक करके धोऊंगी। और ये तेज पत्ता है तो मैं डब्बे में रख रही थी तो डब्बे से ये नीचे गिर जा रहे थे तो इसलिए मैं इसके नीचे पन्नी डाल दी हूँ ताकि गिरेंगे तो पन्नी पर गिरेंगे। और बस मैं इसको दोनों डब्बे में भर दी हूँ और रख दूँगी इसे। और फ्रेंड, मैं हमेशा अपना घर को साफ़ करती, वैसे तो मैं रोज़ अच्छी तरह से करती हूँ पर 1 हफ्ता में डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। और जब भी मैं राशन वगैरह लाती हूँ तो सभी डब्बे को अच्छी तरह से पोंछ पाछ के धो धा करके ही उसमें राशन रखती हूँ। कहते हैं लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में साफ़ सफाई रहता है, जिस घर में गंदगी रहता है वो बिल्कुल प्रवेश नहीं करती हैं उस घर में। और जिस घर में जाले वगैरह ऊपर लटके रहते हैं और गंदगी रहते हैं उस घर में दरिद्रता भी वास करती है, लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती है और रोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं उस घर में। तो इसलिए साफ़ सफाई करके ही घर में रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा साफ़ सुथरा घर को रखना चाहिए, गंदगी बिल्कुल न रहने देना। कॉलेरा और डायरिया जैसे बीमारी अक्सर गंदगी में ही पनपते हैं तो बिल्कुल गंदगी ना रहें, साफ़ सुथरा रहें और बच्चे को भी साफ़ सुथरा रखें। और अब देखिए यहाँ पर सब सामान को धो पोंछ के अच्छा से लगा दी हूँ। अब ऊपर का करना है, ऊपर बिखरा पड़ा है तो इसे भी अब साफ़ करूँ एक एक करके। और यहाँ बिछा में सब बिखरे पड़े हैं तो सबको साफ। और ये चादर भी देख रहे थे ना जो बिछे हुए तो ये छोटे पड़ते थे तो इनको मैं बनाऊँगी
तो आगे देखिएगा इस चादर को मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे बड़ा करती हूँ। तो पूरा वीडियो में बनी रहिएगा तभी पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके सब सामान को सैंत दे रही हूँ। और अब ऊपर के सभी सामान सैंत लिए तो यहाँ पर मनी प्लांट को भी धो धा करके इधर लगा दे रहे हैं। मनी प्लांट को धो करके पोंछ दिए थे और फाइनली अब मेरे इधर के सारे काम निमट गए हैं। इधर भी साफ हो गए हैं और उधर किचन भी साफ सुथरा हो गए हैं। तो देखिए, और अब किचन साफ सुथरा होने के बाद मैं इधर आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो अलमारी में कपड़े थोड़ा मोड़ा बिखेर के धर देते हैं तो उन सबको भी लगा देती हूँ। रोज रोज थोड़ा थोड़ा इस तरह से सैंत के रखती हूँ तो ये रहते हैं हमेशा साफ सुथरा। तो ये अलमारी भी हो गए थे और मैं नहा धोआ करके पूजा पाठ कर ली थी। और लंच वगैरह करने के बाद मैं यहाँ छत पर आ गई थी कपड़ा डालने, जो कि मैं वॉशिंग मशीन में सुबह में ही डाल दी थी। तो वो सूख गए थे तो मैं यहाँ पर पसार दी। और हवा अभी बहुत तेज चल रहा है बट धूप बहुत तेज है फ्रेंड। और अब कपड़ा उपड़ा सब पसार दी हूँ तो नीचे जाऊंगी और वो बेड शीट को बनाऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए बेड शीट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेड शीट बीच में फट गए थे और प्रेस करने से जल भी गए थे। तो मैं इसे कट लगा दूंगी, इस लाइनिंग से पूरे काट दूंगी और जो फटे हुए जले हुए भाग हैं उसे हटा दूंगी। तो देखिए बीच से फटे हटे जले भाग को हटा दी हूँ। और ये बीच में यहाँ पर इतने कपड़े हो गए थे तो इसे बीच में ले ली हूँ और ये फटे भाग को हटा दूंगी। और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से जोड़ दूंगी और हाथ से जोड़ूंगी। पहले हाथ से ही जोड़ना है ताकि कपड़े बराबर से सिलेंगे। उसके बाद आप मशीन चलाइएगा, नहीं तो ऐसे क्या होंगे, मशीन एक बार में चलाइएगा तो कपड़े नीचे वाले पीछे की ओर खिंच जाएंगे और ऊपर वाले आगे की ओर खिंच जाएंगे तो ये बराबर नहीं बैठेंगे। तो हाथ से बैठाने से बिल्कुल अच्छे बैठ जाते। और यहाँ पर देखिए मैं कपड़ा सील ही रही थी बेडशीट, तभी एक बैग मौसम इस तरह से हो गया और अभी बज रहे हैं 4। मौसम इस तरह से हो गए हैं और बारिश भी होने लगे थे। मैं कपड़ा अपना जल्दी जल्दी से उठा ली थी, संजोग से हमारे कपड़े बच गए थे, नहीं गीले हो पाए। मुझे आवाज़ आ गई थी घर में ही ब्रम ब्रम का, पूरे बादल गरजने की। तो बस मैं कपड़ा ले आई हूँ। और यहाँ का मौसम देखिए और कितना हवा चल रहा है, अंदर भी बहुत तेज, बारिश तेज हो गई थी। और मैं यहाँ पर इसे बीच में जोड़ ली थी पूरा इस तरह से, पहले हाथ से फिर उसके बाद मशीन से सिलना है। अभी तो मेरे पास तत्काल मशीन नहीं तो मैं हाथ से ही ऐसा सिलाई की हूँ कि ये पता नहीं चल रहे थे। और ये कपड़ा हमारे पास थे, इसके मेरे पास आप देखे होंगे नाइटी हैं बने हुए। तो एक मैं नाइटी बना रखी थी तो ये कपड़ा बचे हुए थे तो मैं कही कि इसमें मैच खा रहे हैं इस चादर में, तो इस चादर में मैं लगा दूंगी इसे फ्रिल के तौर पर। तो आगे आप बने रहिए, देखते रहिए मैं ये बेडशीट को कैसे बनाती हूँ। तो ये मैं 4 तक करके एक बार में ही कपड़ा काट ली तो कम समय लगे। और यहाँ पर देखिए मैं इसे जोड़ ले रही हूँ। तो पहले आगे में अच्छी तरह से बढ़िया से हाथ से ही गांठ दे दे करके खूब अच्छे से मजबूत से सिलाई करना है ताकि खुले नहीं। और अब यहाँ पर मैं फ्रिल लगा रही हूँ तो एक एक को पकड़ पकड़ के इस तरह से चुटकी से ले करके वहाँ तक सिलाई करके आ जाए। उसके बाद फिर ऐसे चुटकी से लेके इसके सिलाई कर लें और फिर वहाँ तक जब पहुँचे तो फिर इस तरह से चुनट को बैठा दें और फिर उसके बाद ऊपर से सिलाई कर लें तो पूरी धीरे धीरे आराम से सिल जाएंगे। और आपके पास मशीन है तो आप मशीन से एक एक फ्रिल को बैठाते हुए अच्छी तरह से सिलाई कर सकते हैं। बट अभी मेरे पास मशीन तो है नहीं यहाँ, तो मैं एक एक करके हाथ से ही सिलूंगी। और बहुत छोटे छोटे टाँके दे के सिलाई की थी तो बिल्कुल भी जोड़ जैसे दिख ही नहीं रहे थे, पूरा हाथ से खींचने के बावजूद भी जोड़ जैसे नहीं दिख रहे थे। और चादर हमारा देखिए फाइनली बन गए और इसके फ्रिल देखिए नीचे लटक रहे हैं। तो आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा बेडशीट कैसा लगा देखने में। और अब देखिए रात का टाइम हो रहा था, डिनर का टाइम। तो डिनर में मैंने खिचड़ी बनाई हूँ क्योंकि खिचड़ी शनिवार था, इसलिए शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह उतरते हैं, इसलिए मैं अक्सर शनिवार को खिचड़ी बना लेती हूँ। यहाँ पर पापड़ आलू फ्राई कर ली थी और खीरा है बस। तो आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।